हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। आज त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति का जो अपन सरल रेखा वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसकी आज आखिरी क्लास होनी है। इससे पहले की सारी क्लासों में अपन ने सरल रेखा से संबंधित समीकरणें और उनकी अलग अलग जो गुणधर्म वाली बातें थी वो सारी पढ़ ली थी। एक विशेष टॉपिक आज अपन पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है विषमतलीय रेखाएं, स्क्यू लाइंस। मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवा दूं कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है। इससे पहले हमने सरल रेखा के समीकरण पढ़े हैं, कार्तीय रूप में अपन ने समीकरण पढ़ा है और सदिश रूप में अपन ने समीकरण पढ़ा है। आपको याद होगा पहले की क्लासों में अपन ने पढ़ा था त्रिविम में सरल रेखा जो किसी एक बिंदु x1 y1 z1 से गुजरती है और जिसकी दिक्कोजाएं या दिक्कनुपात l m और n अपने को क्रमशः दिए गए हैं। उस स्थिति में सरल रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन n। इसी सरल रेखा को सदिश रूप में अपन व्यक्त करते हैं r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b से, जहां r एक वेक्टर पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट होने वाला। a सरल रेखा पर स्थित एक स्थिर बिंदु है और b दी गई सरल रेखा के समांतर सरल रेखा है कोई, उसके अनुदिश अपने को सदिश दिया गया है। इक्वेशन की फॉर्म में अगर अपन बात करें तो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b उसका इक्वेशन होता है। दूसरा, दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का कार्तीय समीकरण अपन ने पढ़ा था x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। वेक्टर फॉर्म में भी अपन ने इसको पढ़ा था r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a से, जहां a और b दोनों ही सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के अनुदिश स्थिति सदिश होते थे। r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण होता है। उसके बाद हमने और भी छोटे छोटे टॉपिक पढ़े थे। रेखाओं के मध्य का कोण निकालना अपन ने सीखा था, बहुत सारी बातें अपन ने की थी, उन सब बातों पर अपन नहीं जाएंगे। आज का अपना जो फ्रेश टॉपिक होने वाला है उस पर अपन चर्चा करते हैं। सरल रेखा के इस चैप्टर में सरल रेखा के समीकरणों के अलावा यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे पीएससी प्रश्न बना सकती है तो वो टॉपिक है जो अपन आज पढ़ेंगे, विषमतलीय रेखाएं, अंग्रेजी में कहते हैं स्क्यू लाइंस। डेफिनेशन की अगर अपन बात करें क्या इसकी परिभाषा है तो परिभाषा इसकी होगी वे दो सरल रेखाएं जो ना तो प्रतिच्छेद करती हैं और ना ही समांतर होती हैं। यदि आप इमेजिन करोगे प्लेन में सरल रेखाओं को तो प्लेन में हमेशा ही सरल रेखाएं या तो समांतर ही होंगी या तो प्रतिच्छेदी ही होंगी, लेकिन जब त्रिविम में सरल रेखा की बात की जाएगी तो एक तीसरी प्रकार और भी जनरेट होकर आता है जिसे कहते हैं विषमतलीय रेखाएं। मैं स्पेशल तौर पर फोकस आपका करवाना चाहूंगा त्रिविम में सरल रेखा, क्योंकि जब भी समतल में सरल रेखा को अपन अपने दिमाग में एज्यूम करते हैं तो हमारे दिमाग में दो ही प्रकार की इमेजेस आएंगी। या तो कोई सरल रेखा दो ऐसी होंगी जो आपस में प्रतिच्छेद कर रही होंगी किसी दिए गए बिंदु पर, या फिर कोई दो ऐसी सरल रेखाएं होंगी जो परस्पर समांतर होंगी। त्रिविम में तीसरी प्रकार की भी एक रेखा होती है जिसे अपन कहते हैं विषमतलीय रेखाएं। ऐसी रेखाओं का जोड़ा जो ना तो समांतर होता है ना ही आपस में प्रतिच्छेद करता है, क्या कहलाता है? विषमतलीय रेखाएं, स्क्यू लाइंस कहलाता है। देखो डेफिनेशन क्या है, वे सरल रेखाएं जो ना तो समांतर होती हैं और ना ही प्रतिच्छेद करती हैं, वे किसी एक उभयनिष्ठ तल में स्थित नहीं होती हैं। आप अंडरलाइन करना इस वर्ड को, इस बात को आप नोट करोगे, वे किसी एक उभयनिष्ठ तल में स्थित नहीं होती हैं। एक ऐसा कॉमन प्लेन होता ही नहीं है जिसमें वो दोनों रेखाएं स्थित होती हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है? विषमतलीय रेखाएं। ऐसी दो रेखाएं जो अलग अलग तलों में मौजूद होती हैं। एक तल आप ऐसा बना ही नहीं पाओगे जिसमें पहली रेखा भी स्थित हो और उसी में दूसरी रेखा भी स्थित हो, इसी कारण नाम पड़ा विषमतलीय रेखाएं। मैं आपको उदाहरण बताऊं तो आप अगर केवल प्रैक्टिकल सा उदाहरण देखना चाहो तो मान लीजिए मेरी इस उंगली के अनुदिश एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा इस उंगली के अनुदिश है। आप जिस एंगल से देख रहे हो तो आपको ऐसा नजर आ रहा होगा कि दोनों रेखाएं काट रही हैं, लेकिन आप अगर इस एंगल से देखोगे तो आपको पता चलेगा नहीं, ये दोनों रेखाएं काट नहीं रही थी। एक की गति की जो दिशा थी वो अप टू डाउन, मतलब अगर मैं इसकी लंबाई में वृद्धि करूंगा तो वो ऊपर अनंत तक बढ़ जाएगी और नीचे अनंत तक बढ़ जाएगी। और अगर इस रेखा की अगर मैं लंबाई में परिवर्तन करूं तो ये दाएं पक्ष में अनंत तक और बाएं पक्ष में अनंत तक बढ़ जाएगी। आप अनंत तक दोनों रेखाओं का विस्तार कर देना, ये दोनों रेखाएं कभी भी नहीं काटेंगी और आपको नजर आ रहा होगा कि ये दोनों रेखाएं समांतर भी नहीं है। इसका मतलब वे रेखाएं जो ना तो समांतर हैं और ना ही परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये जो उदाहरण मैंने आपको बताया विषमतलीय रेखाओं का उदाहरण था। दूसरा उदाहरण मैं आपको आपके कमरे में दिखा देता हूं जहां बैठ के आप पढ़ रहे हो।
आप देख लीजिए कि आपके ठीक सामने एक, जहां आपकी सामने वाली दीवार और छत मिल रही है, एक सरल रेखा बन रही होगी। आप देख लीजिए आपके जस्ट सामने जो दीवार है और आपका जो कमरे की जो छत है वहां मिलने पर एक सरल रेखा जरूर बन रही होगी। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, आपके जस्ट बाईं तरफ जो दीवार है वो और फर्श जहां मिल रहा है उस सरल रेखा को देखो। ठीक है, छत की और सामने वाली दीवार की सरल रेखा, बाईं तरफ की दीवार और नीचे फर्श को मिलाने वाली सरल रेखा है। आप दोनों को अनंत तक बढ़ा दो, आप कितनी भी अनंत लंबाई का एक कमरा क्यों नहीं अज्यूम कर लो, वो वाली रेखा और ये वाली रेखा नीचे वाली कभी भी आपस में नहीं काटेंगी। ऐसी रेखाएं ना तो समांतर हैं ना ही प्रतिच्छेद कर रही हैं, विषमतलीय रेखाएं कहलाती हैं। उम्मीद है उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन की बात नहीं है, परीक्षा में प्रश्न कहां से पूछा जाएगा, ये जो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है परीक्षा में प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी ज्ञात करना, टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। दो सरल रेखाएं आपको दी जाएंगी, वे सरल रेखाएं विषमतलीय सरल रेखाएं ही होंगी और उनके मध्य की आपको क्या निकालनी होगी, लघुत्तम दूरी निकालनी होगी। यहां आपको सबसे पहले तो यह समझने की दरकार है कि ये जो लघुत्तम दूरी है जिसको अपन मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये लघुत्तम दूरी एक्चुअली है कौन सी दूरी। यहां आपसे किस प्रकार की दूरी की वो चर्चा कर रहा है, कौन सी दूरी आपसे मांग रहा है जो दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य की आपको ज्ञात करनी है। चूंकि रेखाएं ना तो काट रही हैं ना ही आपस में समांतर है, इसलिए लघुत्तम दूरी वाली रेखा वह रेखा होगी जो पहली रेखा पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और दूसरी रेखा पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। आप एक तीसरी लाइन सोचो, जो पहली वाली लाइन है उस पर भी लंबवत हो और दूसरी वाली लाइन पर भी क्या हो, लंबवत हो। उस रेखा की जो, उस रेखाखंड की जो भी लंबाई आएगी उस लंबाई को ही अपन क्या कहते हैं, लघुत्तम दूरी कहते हैं। परिभाषा की अगर अपन बात करें तो परिभाषा है वह दूरी जो दोनों रेखाओं पर लंबवत नापी जाए। यहां बहुत गौर करने लायक बात क्या है, दोनों रेखाओं पर कैसी नापी जाए, लंबवत परपेंडिकुलर नापी जाए। ऐसी दूरी दोनों विषमतलीय रेखाओं के मध्य की क्या कहलाती है, लघुत्तम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, ये परिभाषा है, डेफिनेशन है। हम दो विषमतलीय रेखाओं को चलेंगे और एक ऐसी दूरी का मान हम ज्ञात करना चाहेंगे जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों पर ही क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, दोनों पर ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ऐसी डिस्टेंस क्या कहलाती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाती है, लघुत्तम दूरी कहलाती है। फॉर्मूला कैसे बनाएं, फॉर्मूला ड्राइव ही कैसे करें, एक सेकंड में फॉर्मूला ड्राइव कर लोगे आप। बहुत आसान सूत्र बनाना है, सूत्र को अप्लाई करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये पीएससी में 2-3 बार आपके साथ लगभग फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की 10-11 परीक्षाएं हो चुकी है ना। आप अगर पुराने पेपर उठा के देखोगे तो आपको कम से कम 3 या 4 बार आया हुआ है प्रश्न मिल जाएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूला बनाना ही सीख लेते हैं। आप फॉर्मूला बनाना जब सीख रहे होंगे ना, उस दौरान आप 2 बातें सीखोगे। वो दोनों बातें अगर आपको याद रह गई, फॉर्मूला अगर आप भूल भी गए तो भी आप लघुत्तम दूरी का मान ज्ञात कर दोगे। देखो कैसे बनाते हैं, आप ये फॉर्मूला बनाना सीखो। इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ लेता हूं। एक सदिश आपके पास है ए वेक्टर और दूसरा सदिश आपके पास है बी वेक्टर। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है, आपको प्रक्षेप निकालना है। क्या आपने ये वेक्टर वाली क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा था किसी सदिश ए का किसी अन्य सदिश बी पर प्रक्षेप हमेशा एक किस सूत्र से निकाला जाएगा, ए का और बी का डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा, उसमें जिस पर प्रक्षेप निकालना है उस सदिश के मॉडुलस का भाग लगा दिया जाएगा। थोड़ा इसको मैं और ठीक करके लिखूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी मॉडुलस। मैंने इसका भाग लगा दिया इसमें, और बी वेक्टर अपॉन बी मॉडुलस क्या होता है, बी वेक्टर अपॉन बी मॉडुलस होता है बी कैप। तो कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए डॉट बी बटे मॉडुलस ऑफ बी, ऐसे लिख दो, एक ही बात है। या फिर लिख दो ए वेक्टर जिसका प्रोजेक्शन निकालना है वो इटसेल्फ वेक्टर आएगा, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके अलोंग उसके अनुदिश क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक है, ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। और आप देखना ये प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे जनरेट करके देगा ये अपन पढ़ेंगे। ये अपन अपने सदिश वाली क्लास में पढ़ चुके हैं पहले से ही, इसका अपन बनाएंगे। देखो आप देखना ध्यान से, आपको 2 रेखाएं यहां दी जाएंगी। डायग्राम जो मैंने बनाया है उसके अनुदिश आपको पहली रेखा ए बी नजर आ रही होगी, ये रेखा ए बी है। इसका समीकरण है r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। r बराबर है a1 प्लस लेमडा b1, जहां a1 सरल रेखा पर स्थित बिंदु होता है, आप सब जानते हो, और b1 जो है वो सरल रेखा के समांतर सदिश होता है। मैंने मार्क भी किया हुआ, मैंने बनाया हुआ भी, देखो ये रेखा ab है जिसका समीकरण है r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1। a1 रेखा पर स्थित कोई बिंदु है और b1 इस रेखा ab के समांतर कोई ना कोई वेक्टर है, सदिश है b1। आप देखो मैंने
डॉटेड लाइन में समांतर सदिश भी यहां आपको दिखा रखा है। दूसरी सरल रेखा का नाम मैंने CD रखा है और उसका इक्वेशन मैंने रखा है R = A2 + μ B2। फिर से वही बात है, A2 रेखा पर स्थित बिंदु है और B2 जो है वो दूसरी सरल रेखा के समांतर कोई ना कोई सदिश है। दूसरी सरल रेखा का नाम CD है, उसके समांतर सदिश मैंने डॉटेड लाइन में मार्क कर रखा है, वो है B2। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने किया लघुत्तम दूरी वाली रेखा को दर्शाया मैंने। आप देखना गौर से, मैंने यहां दो दूरियां दर्शा रखी हैं। पहली दूरी है सदिश A1 और सदिश A2 के बीच की दूरी, ठीक है, और दूसरी दूरी है जिसको मैं LM से लिख रहा हूं। LM पहली रेखा पर भी 90 डिग्री का कोण बना रही है और LM दूसरी रेखा पर भी 90 डिग्री का कोण बना रही है, जबकि A1 और A2 को मिलाने वाला यह जो रेखाखंड है ये दोनों रेखाओं पर 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है। समझने लायक बात इतनी है कि A1 और A2 के मध्य की यह दूरी भी दूरी ही है और L और M के मध्य की यह दूरी भी दूरी ही है। दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी ही है। A2 - A1 ये डिस्टेंस आएगी, LM की डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से जो लघुत्तम दूरी है वो LM होगी, A2 - A1 नहीं होगी। आप सारे बच्चे जानते हो लघुत्तम दूरी की जो परिभाषा अभी अभी अपन ने पढ़ी है वो परिभाषा हमें सजेस्ट करती है कि A2 - A1 वाली यह जो डिस्टेंस है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुझे इस बात का आइडिया नहीं है कि ये दोनों जो A2 - A1 को मिलाने वाली यह जो रेखा है, ये दोनों बिंदु जो उस पर हैं, ये रेखाओं पर 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। परफेक्ट आपको जरूरी है कि 90 डिग्री के एंगल ही बने, इसीलिए LM जो डिस्टेंस है वो लघुत्तम दूरी वाली रेखा की लंबाई है और A2 - A1 यह जो दूरी आएगी उसका लघुत्तम दूरी होना जरूरी नहीं है। ठीक है, पहली बात आपको समझनी है ये। इसका लघुत्तम दूरी होना क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि A1 पर बना हुआ यह कोण और A2 पर बना हुआ यह कोण दोनों अलग अलग 90 डिग्री के हैं या नहीं है। LM वाली दूरी लघुत्तम दूरी क्यों है? क्योंकि मुझे इस बात का पक्का पता है कि ये वाला एंगल भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। मेरी डेफिनेशन यही कहती है कि दोनों सरल रेखाओं पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा ही क्या होगी, लघुत्तम दूरी वाली रेखा होगी। ठीक है, अब मेरा काम क्या है? मेरा काम है ये मैं LM डिस्टेंस ज्ञात करूं। आप सारे बच्चे जानते हो कि ये पॉइंट, इसका मैं नाम एक बार के लिए P रख देता हूं और A2 वाला ये जो पॉइंट है इसका मैं नाम Q रख देता हूं। तो मैं एक बार के लिए PQ डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, तो PQ कितना आएगा? आप सब जानते हो कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश सदिश हमेशा सेकंड के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर घट जाएगा। Q का पोजीशन वेक्टर है A2, उसमें से कौन घट जाएगा? P का पोजीशन वेक्टर A1 घट जाएगा। नंबर 1, मैंने क्या किया, P और Q को मिलाने वाला सदिश बना लिया, मतलब मैंने ये वाला वेक्टर बना लिया। इस वेक्टर का निर्माण करते ही एक बात क्लियर हो गई कि इस वेक्टर की जो भी मॉडुलस वैल्यू आएगी, जो भी इसका मापांक आएगा, वो मापांक ही PQ की दूरी हो जाएगी। लेकिन PQ की दूरी लघुत्तम दूरी नहीं है। ठीक है, मैं कह सकता हूं ये हो गया अपना P से Q की दूरी को व्यक्त करने वाला सदिश, व्यक्त करने वाला सदिश। मैं फिर से क्लियर कर दूं, यह कौन सा सदिश नहीं है, यह लघुत्तम दूरी का सदिश होना जरूरी नहीं है। यह लघुत्तम दूरी का सदिश होना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों जरूरी नहीं है ये बात आपको खुद को पता होनी चाहिए, बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री के नहीं है। एक बात तो ये होगी। अब दूसरा प्रश्न मेरा आपसे है ये वाला, पहली रेखा के समांतर सदिश कौन सा है, B1, और दूसरी रेखा के समांतर सदिश कौन सा है, B2। इसका मतलब अगर मैं एक पंक्ति लिखूं तो आपको इस पर कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। B1 व B2 क्रमशः दोनों रेखाओं के समांतर सदिश है, जिसमें से B1 पहली रेखा के समांतर सदिश है और जो B2 है वो दूसरी रेखा के समांतर सदिश है। इसका मतलब मैं आपसे अगर एक बात और पूछना चाहूं तो आपके पास इसका जवाब शायद जरूर मिलेगा कि B1 क्रॉस B2 कैसा सदिश होगा। आपने सदिश वाली प्रश्नावली में क्या पढ़ा है, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा होगा, सदिश गुणन पढ़ा होगा। सदिश गुणन में आपको यह बात जरूर बताई गई होगी कि दो सदिशों A और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों सदिशों पर लंबवत होता है, पहले पर भी लंबवत होता है और दूसरे पर भी लंबवत होता है। जैसे मान लीजिए आपने A क्रॉस B पढ़ा, फॉर्मूले के दृष्टिकोण से अगर अपन बात करें तो A क्रॉस B के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B साइन थीटा एंड एन कैप। ये तो फॉर्मूले की बात होगी, लेकिन अगर अपन दिशा की बात करें तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि एन कैप होता है पृष्ठ के लंबवत सदिश। किस पृष्ठ के भैया,
कौन से पृष्ठ के लंबवत सदिश? उस पृष्ठ के लंबवत जो ए और बी ने बनाया, ए वेक्टर और बी वेक्टर ने बनाया। ठीक है, ए और बी दोनों से बने हुए पृष्ठ के लंबवत, मतलब ए और बी दोनों के लंबवत कौन आएगा? एन कैप आएगा। ठीक वही बात है, वो वहां ए क्रॉस बी बोल रहे हैं, यहां बस बी वन क्रॉस बी टू बोल रहे हैं। बी वन क्रॉस बी टू की केवल दिशा बतानी है आप मेरे को। बी वन क्रॉस बी टू की दिशा क्या होगी? बी वन तथा बी टू दोनों सदिशों के लंबवत। अच्छा, मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं क्या? मेरे को आप ये सोच के बताना खाली। मैंने कह दिया कि b1 और b2 दोनों सदिशों के लंबवत है, कौन? b1 क्रॉस b2। अब मैं इसको ऐसे कह दूं क्या कि रेखा AB तथा रेखा CD दोनों के लंबवत होगा? ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि क्या मैंने अब जो वाक्य लिखा है वो मैंने ठीक लिखा है या ठीक नहीं लिखा है। आप याद करो कि b1 किसके समांतर था? b1 AB रेखा के समांतर था। ठीक है, b2 किसके पैरेलल है? b2 CD रेखा के पैरेलल है। तो b1 क्रॉस b2 किसके परपेंडिकुलर आया? AB के भी परपेंडिकुलर आएगा और CD के भी परपेंडिकुलर आएगा। AB और CD दोनों के क्या आएगा? लंबवत आएगा। इसका मतलब मुझे यहां से एक बात और समझ में आई। मेरी डेफिनेशन क्या कहती है? जो दोनों रेखाओं पर लंबवत है वही कौन सी दूरी है? लघुत्तम दूरी है। दोनों रेखाओं पर लंबवत कौन सी दूरी है? दोनों रेखाओं पर लंबवत सदिश मिल गया मेरे को, b1 क्रॉस b2। इसका मतलब मुझे मिल गया लघुत्तम दूरी वाली दिशा मुझे यहां से मिल गई। किसकी दिशा में होगी लघुत्तम दूरी? b1 क्रॉस b2 की दिशा में लघुत्तम दूरी होगी। अब भैया जी आपको बातें मिल गई दो। एक तो आपको रेखा के बीच की दूरी मिल गई, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी मिल गई। इस दूरी में यह कमी थी कि यह लघुत्तम दूरी वाली दूरी नहीं थी। आपको लघुत्तम दूरी की दिशा मिल गई, इस दिशा में यह कमी है कि इसमें दूरी नहीं है। जो दूरी है उसमें डायरेक्शन नहीं है, और जो डायरेक्शन है उसमें डिस्टेंस नहीं है। आगे बात समझे? अब इन दोनों को मर्ज कर दो, मिला दो, मिलाते सूत्र बन जाएगा। ठीक है, इस दूरी को बस ये दिशा दे दो। इस दूरी को जैसे ही आप ये दिशा दे दोगे आपका काम खत्म। दूरी दोनों रेखाओं की, दिशा लंबवत, दोनों रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी अपने आप ही कौन सी दूरी? लघुत्तम दूरी। मतलब मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि दूरी का काम तो करे a2 माइनस a1 और दिशा का काम कौन करे? दिशा का काम करे b1 क्रॉस b2। रेखाओं के मध्य की दूरी जो लंबवत दिशा में हो क्या बन जाएगी? लघुत्तम दूरी बन जाएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भैया ये तो काम करे दूरी का, है ना, ये दूरी का सदिश काम करे, और बस इसका मैं क्या करूं? इसका मैं प्रक्षेप निकाल दूं किसकी दिशा में? b1 क्रॉस b2 की दिशा में क्या निकाल दूं? प्रोजेक्शन निकाल दूं, मेरा काम हो जाएगा। आगे बात समझ में? दूरी का काम a2 माइनस a1 करेगा, दिशा का काम b1 क्रॉस b2 करेगा। इस दूरी का इस दिशा में घटक कौन सी दूरी हो जाएगी? लघुत्तम दूरी हो जाएगी। a का b पर घटक, क्या फॉर्मूला बताया था? a डॉट b बटे b का मॉडुलस। फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या फॉर्मूला बना? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस वैल्यू। अच्छा, आपने ये दूरी निकाली है ना, इसलिए आप सब ये चाहोगे कि ये दूरी धनात्मक आए, इसलिए इसका भी क्या लगा दीजिए? मॉडुलस लगा दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या तैयार हो गया? दो रेखाओं a1 प्लस लैम्डा b1 और a2 प्लस म्यू b2 के मध्य की लघुत्तम दूरी का सूत्र हो गया a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बट्टे b1 क्रॉस b2 की मॉडुलस वैल्यू। और चूंकि यह लघुत्तम दूरी को व्यक्त करता है, इसलिए हम यह चाहते हैं कि फाइनली हमें जो रिजल्ट मिले वो रिजल्ट भी कैसा ही मिले? पॉजिटिव ही मिले। ठीक है, ये फॉर्मूला बनाना सिखा दिया आपको कि फॉर्मूला बनता कैसे। आपको इसमें दो बातें याद रखनी खाली। पहली बात तो ये क्या है? ये दूरी है। दूसरी बात ये क्या है? ये दिशा है। ठीक है, अगर आपको दूरी याद है, अगर आपको दिशा याद है, तो ये फॉर्मूला फिर याद करने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि इस दूरी का इस दिशा में प्रक्षेप निकालना, ये प्रक्षेप का ही फॉर्मूला है भैया। a डॉट b बटे b का मापांक, फॉर्मूला ऑफ प्रोजेक्शन आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, हजारों सवाल किया आपने इसके। क्यों फालतू में रटा जाए इस सूत्र को? जरूरी नहीं है। बस डिस्टेंस रिप्रेजेंट a2 माइनस a1 करेगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट b1 क्रॉस b2 करेगा, प्रक्षेप का सूत्र लगा देंगे, इसका इस पर प्रक्षेप, ये वाला फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? लघुत्तम दूरी का फॉर्मूला। अब आप सोचो, आप शायद इस टॉपिक के अलावा एक प्रायिकता ही ऐसा विषय पाओगे जिससे एक ही टॉपिक से पीएससी ने 4-5 बार प्रश्न बना दिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? तैयार करेंगे सारे बच्चे, ये फॉर्मूला भी अपन याद करेंगे। इसके अपन सवाल करते हैं। देखो, जैसा सवाल डायरेक्ट पीएससी में पूछा जाएगा या पूछा जा चुका है, वैसा अपन सवाल करते हैं।
क्या प्रश्न दिया गया देखो, एक प्रश्न करते हैं पर, है ना। ये बोल रहा है दो रेखाओं, पहली रेखा दी है r बराबर i प्लस 2j प्लस 3k, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। दिख जाएगा शायद आपको, है ना, मैं अलग लिख देता हूं, प्लस 2k कैप, ऐसा वेक्टर है ना। तथा दूसरी रेखा आपको एक और भी दी हुई है, r इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 6k, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू। दूसरा पैरामीटर आप जानते हो रेखा का यह है, सदिश रूप रेखा का प्राचलिक रूप भी कहलाता है, और इसमें पहली रेखा का प्राचल लैम्डा है, दूसरी रेखा का प्राचल कौन है, म्यू। 2i प्लस 3j प्लस k, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये आपके दोनों रेखाएं दी हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है, इनके बीच क्या निकालिए, इनके बीच लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए, मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करके लानी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करके लानी। ठीक है, सीधा सीधा सूत्र आधारित सवाल। a1 b1 a2 b2, क्या क्या चाहिए, a2 में से a1 घटाना है, आप चाहो तो a1 में से a2 घटा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट में अपन मॉडुलस वैल्यू यूज करते हैं। b1 क्रॉस b2 करना है, चाहो तो b2 क्रॉस b1 कर लो, उससे भी फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि लास्ट में मॉडुलस वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, समांतर सदिशों का क्रॉस करना है, किसी को पहले किसी को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना। जो रेखा पर स्थित बिंदु है उनका अंतर निकालना है, किसी को पहले किसी को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको दो चीजें निकालनी है, एक ये वाली, फाइनली फॉर्मूला लगाना है, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, दिमागी मत लगाओ, सीधे निकालो a2 माइनस a1। ये है दोनों बिंदुओं का अंतर, और बिंदु कौन से हैं, जो लैम्डा और म्यू के साथ लगे हुए हैं वो तो समांतर सदिश है, जो बगैर लैम्डा और बगैर म्यू के ना आड़ू भाषा में समझ लो बिल्कुल, ये दोनों क्या है, ये दोनों बिंदु है, इनका डिफरेंस निकाल दो। 4i कैप में से i कैप घटा दो, 3i कैप आ जाएगा, 5j में से 2j घटा दो, 3j आ जाएगा, 6k में से 3k घटा दो, 3 ही k कैप आ जाएगा। a2 माइनस a1 की वैल्यू आ गई 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ठीक इसी प्रकार b1 क्रॉस b2 निकाल लो, और आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट अपन निकालते हैं डिटर्मिनेंट से, डिटर्मिनेंट निकलेगा i कैप j कैप k कैप, निकालो डिटर्मिनेंट। पहला b1 का है 1 माइनस 3 2, और b2 के लिए है 2 3 और 1। बताया था कि उल्टा भी लिखा जाए ना तो भी उत्तर गलत नहीं आएगा, उत्तर फिर भी सही आएगा। अगर ये ऊपर और ये रो नीचे लिख दी जाएगी ना, बाई मिस्टेक ही लिख दी जाए तो भी आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, सही में आएगा, है ना। b1 क्रॉस b2 ही बदल जाएगा, पर मिनिमम डिस्टेंस की जो वैल्यू है ना वो क्या ही आएगी, सेम ही आएगी हमेशा ही। निकाल दीजिए, कैलकुलेट करो क्या आएगा, माइनस का 3 और माइनस का 6 हो गया, माइनस का 9i कैप, जे कैप के लिए आएगा 1 में से 4 गया तो प्लस का 3 जे कैप, के कैप के लिए क्या आएगा, 3 में जोड़ दो 6, 9 के कैप आ जाए। ये आपका कौन आ गया, ये आपका आ गया b1 क्रॉस b2। अब सूत्र में मान रख दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एसडी समझ जाओगे ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लघुत्तम दूरी क्या होता है, इन दोनों का डॉट करना है। कंपटीशन में कम से कम चीजें हमेशा लिखनी चाहिए, फॉर्मूला कभी लिखना नहीं चाहिए, है ना। याद रखो कि सूत्र क्या है, डायरेक्ट अप्लाई करो बस फॉर्मूला। आप अगर वहां फॉर्मूला लिखने बैठोगे तो आपको कम से कम 5-7 सेकंड तो लगेंगे ना, ये फालतू की है। 150 प्रश्नों को 5-7 सेकंड से मल्टीप्लाई कर लो, इतना फालतू टाइम लगाओगे अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो। ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई करो, डॉट करो इनका, कितना गए, ये बनेगा माइनस का 27 प्लस का 9 प्लस का 27 हो गया। a2 माइनस a1 का b1 क्रॉस b2 से डॉट हो गया। बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आएगा इसकी मॉडुलस वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू निकाल दो, माइनस 9 का वर्ग 81 हो गया, 3 का वर्ग 9 गया, फिर 9 का वर्ग 81 हो गया। इसका मॉडुलस वैल्यू चाहिए आपको, रिजल्ट निकाल लो कितना आएगा, ऊपर 9 नीचे कितना आ गया, देखो ये कितना कॉमन आ जाएगा, 9 तो शायद कॉमन ही आ जाएगा, जोड़ लो 81 और 81 कितने हो गए, 9 9 18 19, 3 रूट 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रूट 19, तो फाइनली वैल्यू आएगी 3/√19। ये क्या है, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, इन दोनों रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी है। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, केवल रेखा को पहचानना है, बिंदुओं का अंतर करना है, समांतर सदिशों का क्रॉस करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, रिजल्ट निकालना। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात,
कौन सी बात, थ्योरेटिकल बात एक इंपॉर्टेंट क्या है कि मान लीजिए आपने फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगाने पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गई। फॉर्मूला लगाने पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका क्या मतलब निकला पता है आपको? इसका मतलब यह निकला कि दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं। दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी, एक ही तल में। अरे भाई, विषम तलीय रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी निकालने का सूत्र था, वो दूरी 0 आ गई। इसका मतलब रेखा कैसी नहीं बची, विषम तलीय नहीं बची। तो फिर रेखाएं कैसी होंगी, तो फिर रेखाएं समतलीय होंगी। इस टॉपिक के भी प्रश्न पूछ लिए गए। इसका मतलब आप समझ जाओ, न सिर्फ लघुत्तम दूरी के प्रश्न पूछे गए, लघुत्तम दूरी के फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और बनेगा, उस फॉर्मूले के प्रश्न पूछे गए। आपको दे दिया गया कि यह रेखा दूसरी रेखा दोनों आपस में समतलीय है, कोई एक कहीं लैम्डा घुसा दिया, कोई एक कहीं अननोन कांस्टेंट घुसा दिया, उस अननोन कांस्टेंट का मान पूछ लिया। दोनों रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी यदि किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं एक ही तल में स्थित होंगी, दोनों रेखाएं आपस में कोप्लानर होंगी, समतलीय होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटा प्रश्न आता है, अच्छा प्रश्न आता है। ठीक है, चलो और प्रश्न देखते हैं इसके कैसे होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला भी लिख दे देता हूं कि अगर रेखाएं समतलीय हो जाएं तो फॉर्मूला ही क्या बन जाएगा। कई बार वो केवल फॉर्मूला ही पूछ लेता है कि दो रेखाएं आपस में समतलीय हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा। आप सारे बच्चे जानते हो कि विषम तलीय रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी के लिए सूत्र क्या था, सूत्र था a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे b1 क्रॉस b2 की मॉडुलस वैल्यू, है ना। और अब रेखाएं समतलीय कब होंगी, जब ये दूरी 0 हो जाएगी। इसी फॉर्मूले को 0 के बराबर रख दो, ये वाली राशि उठ के कहां चली जाएगी, 0 में चली जाएगी। फॉर्मूला तैयार हो गया, समतलीय होने का प्रतिबंध तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, समतलीय होने का प्रतिबंध तैयार हो गया। और वो प्रतिबंध है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। ये वाली वैल्यू किस में चली गई, 0 में, तो बदले में परिणाम सिर्फ कितना रह गया, 0। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0। यह प्रतिबंध है किसका, रेखाओं के समतलीय होने का प्रतिबंध है। दो रेखाएं r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 कैसी होंगी, कोप्लानर होंगी, एक ही प्लेन में होंगी। अगर ये जो कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो। ठीक है, चलो जी कुछ सवाल और करते हैं अभी अपन इसके। एक उदाहरण मैं और लिखता हूं जिसके मध्य की अपन क्या ज्ञात करेंगे, लघुत्तम दूरी ज्ञात करेंगे। प्रश्न क्या है, रेखाएं, रेखा दी है x माइनस 3/2, x माइनस 3/2, y माइनस 4/1 और z प्लस 1/-3, z प्लस 1/-3। एक रेखा तो ये दी है। दूसरी रेखा आपको दी हुई है x माइनस 1/-1 बराबर y माइनस 3/3, y माइनस 3/3 बराबर दिया है z माइनस 1/2 के मध्य की क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी। आपको वो कभी भी ये बताएगा नहीं कि ये दोनों रेखाएं विषम तलीय हैं, बस सीधा लिख के देगा कि लघुत्तम दूरी ज्ञात करो। अब आपके पास सारे काम है, आपने लघुत्तम दूरी ज्ञात करी, या तो लघुत्तम दूरी कोई फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आ गया, अगर कोई पॉजिटिव नंबर आपको मिल गया, पॉजिटिव डेफिनेट वैल्यू कोई ना कोई आपको मिलेगी, रेखाएं विषम तलीय हैं, वो जो भी पॉजिटिव डेफिनेट आपको वैल्यू मिली है वही लघुत्तम दूरी है। मान लीजिए कि आपको वह लघुत्तम दूरी 0 मिल गई, उस स्थिति में भैया आप ये कह देना कि आपने जो दो रेखाएं दी थी वो दोनों रेखाएं कैसे निकली, समतलीय निकली, विषमतलीय निकली नहीं, इसीलिए लघुत्तम दूरी कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। हमें क्या क्या चाहिए इस बार, मुझे जो अगले ने दो रेखाएं दी वो दोनों रेखाएं मुझे कार्टेशियन फॉर्म में कार्तीय रूप में दे दी गई है। बिंदु की पहचान करना, समांतर सदिश की पहचान करना मेरा काम है। पहली रेखा पर पॉइंट बताओ कौन कौन से, दोनों पॉइंट्स एक साथ लिख देते हैं अपन। पहली रेखा पर बिंदु आएगा x माइनस x1, x1 इज 3, y माइनस y1, y1 इज 4, z माइनस z1 होता है, यहां प्लस लिखा हुआ है तो -1 आएगा। ये पहली रेखा पर बिंदु आ गया। ठीक इसी प्रकार दूसरी रेखा पर बिंदु कौन आ जाएगा बताओ, x में से क्या घट रहा है 1, y में से क्या घट रहा है 3 और z में से क्या घट रहा है 1।
ये दोनों बिंदु क्रमशः, इसको मैं अगर वेक्टर फॉर्म में कहूं तो दिस इज वेक्टर a1 एंड दिस इज वेक्टर a2, a2 माइनस a1 भी लगते आते, निकाल दो। a2 माइनस a1 मैंने बताया था, आप चाहे a1 माइनस a2 निकाल दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। एक में से घटाओ 3, 3 में से घटाओ 4, एक में से घटाओ -1, तो प्लस का 2 के कैप। ठीक है, ये आ गया दोनों रेखाओं पर बिंदुओं के बीच का अंतर आ गया। इसका मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को व्यक्त करने वाला सदिश आ गया। दोनों बिंदुओं a1 व a2 के बीच की दूरी को व्यक्त करने वाला सदिश, यह दूरी को व्यक्त करने वाला सदिश है, यह लघुत्तम दूरी को व्यक्त करने वाला सदिश नहीं है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल नहीं है। अब बात करते हैं दोनों रेखाओं के समांतर सदिश क्या क्या हैं। उन समांतर सदिशों का इस्तेमाल करते हुए अपन क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जो पैरेलल वेक्टर जो भी दोनों रेखाओं के लिए होंगे उनका अपन यूज करेंगे और b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। b1 क्रॉस b2 जैसे ही अपना आ जाएगा, फिर हमें केवल क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ज्ञात करना है, प्रक्षेप निकालना है, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। चलिए निकालते हैं b1 क्रॉस b2। ये आएगा i कैप, j कैप, k कैप। पहली रेखा के समांतर सदिश कौन है, दो दिक्कनुपात, पैरेलल वेक्टर एक ही दिशा में होता है ना, 2 1 -3। दूसरी रेखा के लिए -1 3 2। b1 क्रॉस b2 के लिए जो डिटर्मिनेंट बन गया, आप इसको सोल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी। 2 9 11 आई कैप, 4 माइनस का हो गया 3, तो 4 में से 3 गया तो 1, तो माइनस का जे कैप, और के कैप के लिए आएगा 6 और प्लस 1 7 आ जाएगा के कैप। चेक कर लीजिए, 11 आई कैप आ जाएगा, माइनस का जे कैप आ जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का 7 के कैप आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस आ जाएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, इस a2 माइनस a1 का इस b1 क्रॉस b2 से डॉट कर दो, -2 को 11 से गुणा कर दो, माइनस का 22, -1 को -1 से गुणा कर दो, प्लस का 1, और 2 को 7 से गुणा कर दो तो 14 बनेगा, बट्टे में आएगा अंडर रूट b1 क्रॉस b2, इसका मॉडुलस 11 का 121 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 49। 171 बन गया ना, 171 बन गया। तो ऊपर तो कितनी वैल्यू आ गई, देखो ये 15 आ गया ना, तो मेरे हिसाब से ऊपर तो आ गया माइनस का 7 और नीचे आ गया अंडर रूट 171। इसकी कैसी वैल्यू चाहिएगी आपको, चूंकि डिस्टेंस है, दूरी हम हमेशा ही कैसे निकालते हैं, धनात्मक निकालते हैं, तो आपका फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 7/वर्गमूल 171। ये क्या मिल जाएगी आपको, लघुत्तम दूरी मिल जाएगी। मेरे हिसाब से 7 8 9 कॉमन आ जाएगा, है ना, डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो रहा है शायद, तो 9 से डिवाइड होगा तो 3 तो बाहर आ जाएगा, करो 9 से डिवाइड, क्या बचेगा, 9 1 9 बच गया 81, 19 रह गया। 7/3 वर्गमूल 19, ये क्या आएगी आपकी लघुत्तम। मेरा आपसे प्रश्न यह रहेगा, क्या ये दोनों की दोनों रेखाएं आपके जो नजर आ रही हैं, क्या ये दोनों रेखाएं समतलीय हैं, क्या ये दोनों रेखाएं एक ही तल में स्थित हैं, तो आपका जवाब देखते ही होगा नहीं, दोनों रेखाएं एक तल में नहीं है, क्योंकि इनके मध्य की जो लघुत्तम दूरी हम गणना करके ला रहे हैं, वह लघुत्तम दूरी कितनी नहीं आ रही है, 0 नहीं आ रही है। अगर वो लघुत्तम दूरी कितनी आती, 0 आती, तो ये दोनों रेखाएं कैसी होती, कोप्लानर होती, समतलीय होती। ठीक है, चलो एक प्रश्न अपन और कर लेते हैं इसका, क्योंकि प्रश्न 4 तो आरपी से नहीं पूछ ले, तो हम कम से कम 3 तो करें, है ना। एक और एग्जांपल है, देखो एक रेखा दी है आपको, रेखाओं x-1/2 y+1/3 इज इक्वल टू z, x-1/2 इज इक्वल टू y+1/3 इज इक्वल टू z, तथा दूसरी आपको एक रेखा और दी है x+1/3 y-2/1, x+1/3 इज इक्वल टू y-2/1, कोमा z इज इक्वल टू 2 के मध्य की लघुत्तम दूरी ज्ञात करो। ये वाला प्रश्न है, यहां आपको कुछ अलग नजर आया होगा,
अब तक जो हमने रेखाओं के स्वरूप देखे हैं उससे इस रेखा का कुछ अलग स्वरूप है। ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये बात अपन समझेंगे और बाद में हम इन दोनों रेखाओं के मध्य की क्या निकालेंगे, लघुत्तम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करके लाएंगे। चलिए करते हैं अपना काम। सॉल्यूशन देखो इसका, दोनों रेखाओं पर पॉइंट छांट लो। पॉइंट्स तो यूं ही मिल जाएंगे आपको। देखो एक्स में से क्या घट रहा है 1, वाई में से क्या घट रहा है -1, जेड में से क्या घट रहा है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा z -0/1। z को z/1 लिख दिया और ऊपर वाले z को z -0 लिख दिया, तो पॉइंट मिल गया मुझे 0। ठीक है, दूसरी रेखा पर बिंदु क्या मिल रहा है, देखो x में से क्या घट रहा है -1, y में से क्या घट रहा है तो 2, और z तो खुद ही 2 के बराबर है तो 2। आगे बात समझ में, तो ये पॉइंट आ गया। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझना चाहते तो ऐसे समझ लीजिए। देखो दूसरी रेखा क्या थी, x + 1/3 = y - 2/1। पता है 3D में ये किसको रिप्रेजेंट करती है, तो 3D में यह एक समतल को व्यक्त करता है, प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे ना तो यह एक प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा। और 3D में z = 2, यह भी किसको व्यक्त करता है, यह भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, समतल को ही व्यक्त करता है जो xy तल के समांतर समतल है। अब मुझे बताओ कि दो समतलों का मिला जुला समीकरण किसको व्यक्त करेगा, दो समतलों का मिला जुला समीकरण व्यक्त करेगा सरल रेखा को, त्रिविम में सरल रेखा को। इसका मतलब यह समीकरण किसका ही है, त्रिविम में सरल रेखा का ही है। ये बात तो हो गई समझने की। अब मेरे को तो आदत पड़ी हुई है दूसरी, मुझे तो यहां z - z1 वैल्यू चाहिए, तो z = 2 को मैं ऐसे लिख दूं क्या, z = 2 को मैंने लिख दिया z - 2 = 0, और अनुपातिक रूप में इसको कैसे बना लेंगे, z - 2/0। ठीक है, आप सोल्व कर लीजिए। अगर आप इस रेशियो को इसके साथ करोगे तो भी z - 2 = 0 यानी z = 2 आएगा, और जब आप इस अनुपात को इस अनुपात के साथ करोगे तो भी आपका z बराबर कितना ही आएगा, 2 आएगा। तो उन दोनों समतलों को इस प्रकार जैसे ही लिख लिया जाएगा, यह आपको सरल रेखा का समीकरण नजर आने लगेगा। ठीक है, अब दिख भी जाएगा बिंदु -1, 2 एंड 2 आ गया। अब यहां से अपन a2 - a1 भी निकाल देंगे। इसमें से ये घटा दो चाहे इसमें से ये घटा दो, -1 तो माइनस का 2i कैप, 2 + 1 3j कैप, 2 - 0 2 के कैप। ठीक है, अब निकाल दीजिए b1 × b2। ये आएगा i कैप, j कैप, k कैप। ठीक है, b पहली रेखा के समांतर सदिश 2 3 और 1, 2 3 और 1। दूसरी रेखा के समांतर सदिश 3 1 और 0, द्विकोणपाती होते हैं ना, 3 1 और 0। आपके पास b1 × b2 भी तैयार है। अब आपको क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करके लानी है, कितनी आएगी, डिटरमिनेंट सोल्व कर लो। 0 में से 1 घटाया तो -1 i कैप, 0 में से 3 घटाया तो -3 j कैप के साथ एक -3 और माइनस का चिन्ह और भी आएगा तो +3 j कैप हो जाएगा, और फाइनली 2 - 9 इज -7 k कैप। कैलकुलेशन एरर देख लियो कहीं, ऐसा नहीं है जल्दबाजी में कोई एरर हो जाए, है ना। b2 - b1 तैयार है, b1 × b2 तैयार है, a2 - a1 तैयार है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दीजिए, इन दोनों का डॉट करो। -2 -1 से गुणा होगा तो 2 आएगा, 3 से गुणा करोगे तो 9 आएगा, 2 -7 से करोगे तो -14 आएगा। इसका मापांक 1 9 और 14, इसकी पॉजिटिव वैल्यू, ये आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। 3 तो ऊपर आगे दिखता है ना, और नीचे कितना आगे देखो, ये 24 है ना, 24 √24। 24 को अपन कैसे लिख देंगे, देखो 24 को अपन लिख देंगे 2 × 3 × 4 हो गया 24। ये 3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो √3/2 तो 1 बच गया आपका, ये 4 बार आके 1/2 और बन जाएगा। तो फाइनली इसको ठीक करेंगे तो 1/2 × √3/2, ये एक नॉन जीरो वैल्यू आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, दोनों रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी को व्यक्त करता है। साथ ही साथ कंसेप्चुअली यह भी बताता है कि दोनों रेखाएं समतलीय नहीं है, अलग अलग तलों में स्थित है। ठीक है, ये आपका लघुत्तम दूरी वाला एक टॉपिक हो गया। इस पर आधारित अपन ने कुछ प्रश्न भी किए थे। ठीक है,
अब आपका दूसरा टॉपिक क्या आता है, देखो ये है दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। छोटा सा फॉर्मूला है, सवाल आता कम ही है, पर कंफ्यूज करने के लिए कई बार छोटी बातें बहुत जरूरी होती है पढ़नी, है ना, वो कंफ्यूज करेगा आपको। टॉपिक क्या है, टॉपिक है दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। गौर से देखना, पहली रेखा का समीकरण मैं लिख रहा हूं r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा बी। आपने गौर किया होगा, मैंने लिखा है r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा बी, ठीक है। दूसरी रेखा मैंने लिखी है r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू बी। आपको आगे की बात समझ में, चूंकि दोनों रेखाएं ही समांतर हैं, जब दोनों रेखाएं ही समांतर है तो उनके समांतर सदिश समान ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। पहली रेखा का समांतर सदिश जो होगा वही सदिश दूसरी रेखा का समांतर सदिश भी होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं ही समांतर हैं तो समांतर सदिश उभयनिष्ठ आएगा, अलग अलग कैसे आएगा। हाँ, दोनों बिंदु अलग अलग आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर बिंदु भी सेम आ गए और पैरेलल वेक्टर भी सेम हो गया फिर तो रेखा एक ही है, दो है ही नहीं, है ना। पॉइंट नो डाउट अलग अलग होंगे, वेक्टर जो पैरेलल वेक्टर है नो डाउट दोनों में क्या होगा, सेम होगा। इनको देखते ही मुझे पता लग जाएगा कि ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। और आप सारे बच्चे जानते हो कि दो समांतर रेखाएं हमेशा ही एक तल में स्थित होती है, पहली रेखा जिस तल में आएगी दूसरी रेखा उसी तल में आएगी, तो ये विषमतलीय रेखाएं होंगी भी नहीं, ये रेखाएं हमेशा ही कैसी होंगी, दो समांतर रेखाएं हैं, इसलिए हमेशा ही एक तल में ही पाई जाएंगी। और वह तल कौन सा तल होगा, जिस तल में पहली रेखा होगी दूसरी रेखा भी उसी तल में आपको मिल जाएगी, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि दोनों को कंटेन करने वाला एक उभयनिष्ठ समतल कॉमन प्लेन जरूर एग्जिस्ट करेगा। अच्छा जी, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दोनों के बीच की लघुत्तम दूरी। तो हम हमारा वही काम करते हैं, दोनों के बीच की लघुत्तम दूरी हम ज्ञात करते हैं। कैसे वो डिस्टेंस निकलेगी उसका फॉर्मूला अपन बना लेते हैं, बन जाएगा। अगर आप थोड़े समझदार हो तो आराम से बन जाएगा, वो b1 क्रॉस b2 जैसा लफड़ा यहाँ रहेगा नहीं। तो केवल बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देंगे। मैं लिख देता हूँ, दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप आराम से समझ भी जाओगे, प्रक्षेप वाली ही कहानी है। दूरी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, वही अपन a2 माइनस a1 निकालेंगे। इस बार b1 क्रॉस b2 जैसा कोई झंझट है ही नहीं, तो केवल प्रक्षेप किस वेक्टर पर निकालेंगे, इसका b वेक्टर पर प्रक्षेप निकाल लेंगे। b वेक्टर पर जो भी प्रोजेक्शन आएगा, प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं अपन ना, सॉरी प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, वो तो फिर पैरेलल हो जाएगा ना, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये चाहिएगा क्रॉस। a2 माइनस a1 क्रॉस बी वेक्टर, बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आएगा बी वेक्टर, क्योंकि क्रॉस निकालेंगे तो ही तो लंब दूरी आएगी ना। बट्टे में आएगा बी वेक्टर का परिमाण, और ये जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का मॉडुलस वैल्यू और निकालेंगे अपन, क्योंकि तो वेक्टर बन गया। देखो एक सदिश है, दूसरे सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट तो फिर क्या ही होगा, सदिश ही होगा, अदिश राशि चाहिए ना दूरी के रूप में, तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मॉडुलस वैल्यू कैलकुलेट करके लानी पड़ेगी। जो भी इसकी मॉडुलस वैल्यू आएगी उसी को अपन क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। अब डायग्राम बना लो, डायग्राम से चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएगी। देखो इतना भारी काम नहीं है। ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, दोनों रेखाएं अपन ने कैसे बना ली, समांतर बना ली। ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आएगी, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। मैं नाम रख देता हूं इसका L, इसका नाम रख देता हूं मैं M। ये तो दूरी आपको निकालनी है। ये वो बिंदु A1 मान लेते हैं अपन, ठीक है, जो पहली रेखा वाला बिंदु था ना A1, ये मान लिया अपन ने। B1 सॉरी A2 दूसरी रेखा पर बिंदु है। अब क्या गारंटी कि दूसरी रेखा वाला बिंदु यही M ही आएगा, कहीं भी आ सकता है। तो ये मान लिया एक बार दूसरी रेखा वाला बिंदु है A2, इसलिए A2 माइनस A1 को मिलाने वाला यह जो सदिश है ना, जो केवल A2 माइनस A1 को मिला रहा है, ये सदिश रेखाओं के मध्य की दूरी होना जरूरी नहीं है। समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी तो लंबवत नापी जाएगी। A2 कहीं और मिल जाए, A1 कहीं और मिल जाए, मिलाने वाली रेखा आ जाए तिरछी, तो वो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी तिरछी थोड़ी नापोगे, सीधी नापेंगे अपन। तो ये तिरछी भी हो सकती है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि केवल A2 माइनस A1 है ना, वो डिस्टेंस नहीं होगी यहां भी, क्योंकि A2 माइनस A1 दोनों रेखाओं पर लंबवत होगी ऐसा जरूरी नहीं है। A2 माइनस A1 तो तिर्यक भी हो सकती है। इसीलिए मेरे को किसका इन्वॉल्वमेंट करना जरूरी है, B का इन्वॉल्वमेंट करना जरूरी है। B है इसके पैरेलल सदिश, B क्या है, दोनों रेखाओं के समांतर सदिश है B। अब मेरा सीधा सा सवाल आपसे,
सीधा सा सवाल है ये है कि a2 माइनस a1 और b का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, a2 माइनस a1 एक वेक्टर है, b एक वेक्टर है, उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो किसके लंबवत आएगा? a2 माइनस a1 के लंबवत भी आएगा, b के लंबवत भी आएगा। क्या आपको जो दूरी चाहिए वो दूरी b के लंबवत ही चाहिए क्या? अरे b के लंबवत ही चाहिए भैया, इस दूरी को आगे बढ़ाओ आप। ये लो जी, ये रेखा इन दोनों के समांतर है तो दोनों के लंबवत ही आएगी ये दूरी, और कौन सी आएगी? b के परपेंडिकुलर नहीं आएगी। मतलब a2 माइनस a1 का जो क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा b के साथ वो 100% ही b के परपेंडिकुलर आएगा। वो b के परपेंडिकुलर आएगा मतलब इस रेखा की दिशा में ही आएगा। मुझे तो सिर्फ इतना ही घटक चाहिए, इतना ही मान चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया, इसकी दिशा में इकाई सदिश निकाल लिया। इसकी दिशा में इकाई सदिश, ताकि दूरी को प्रभावित नहीं करे। किसी भी राशि को 1 से गुणा करने पर वो राशि थोड़ी बदलती है, कभी नहीं बदलती। इसीलिए इस b वेक्टर की दिशा में ये जो यूनिट वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर अपन ने कैलकुलेट कर लिया। a2 माइनस a1 डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया ताकि दूरी लंबवत आ जाए। ठीक है, a2 माइनस a1 का क्रॉस किया किससे? b से, और बाद में क्या निकाल दिया? b कैप का भाग लगा के मॉडुलस। ध्यान रखना b कैप का भाग लगाना जरूरी है। ये प्रोडक्ट क्रॉस है। क्रॉस क्यों चाहिए? क्योंकि b के लंबवत चाहिए। b क्या है? दोनों रेखाओं के समांतर सदिश है। दोनों रेखाओं के समांतर सदिश है, क्रॉस करने पर ही लंबवत दूरी आएगी, वरना अगर डॉट कर दोगे तो फिर लंबवत दूरी नहीं आएगी, है ना। ये समझने की बात थी खाली। मैंने आपको इतनी ही बात इसलिए बताई है ताकि आप इस फॉर्मूले को उस फॉर्मूले से कनेक्ट कर लो और दोनों को आप अलग अलग याद ना करो। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, वहां क्रॉस ने क्या किया था? लंबवत दिशा दे दी थी। यहां क्रॉस करेंगे नहीं क्योंकि b और b का क्रॉस करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। इसीलिए b से क्रॉस करके और मॉडुलस ऑफ b का क्या लगा दिया? डिवाइड लगा दिया। एक प्रश्न इसका अपन को और कर लेते हैं, फिर आंसर निकाल लेंगे। प्रश्न है, दो रेखाओं, पहले रेखा दी है r बराबर i प्लस 2j माइनस 4k, i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा। एक पैरेलल वेक्टर जो दिया है वो दिया है 2i प्लस 3j प्लस 6k, 2i प्लस 3j प्लस 6k। एवं दूसरी रेखा आपको क्या दी है? दूसरी रेखा r बराबर दी है आपको 3i प्लस 3j माइनस 5k, 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू। चूंकि रेखाएं समांतर चाहिए, समांतर रेखाएं चाहिए, इसलिए पैरेलल वेक्टर जो है, समांतर सदिश जो है, वो दोनों में आपको क्या नजर आएगा? वो दोनों में आपको सेम नजर आएगा। ये बात तो हो गई, ये बात तो हो गई कि ये दोनों सेम है इसलिए रेखाएं समांतर हैं। पर पेपर बनाने वाला प्रश्न घुमाएगा, वो क्या लिख के देगा? इन दोनों रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी ज्ञात करो। इन दोनों के मध्य की क्या ज्ञात करो? लघुत्तम दूरी ज्ञात करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज्ञात करो। मतलब वो भाषा ऐसे ही बना के देगा कि आपको फॉर्मूला कौन सा वाला याद आएगा पढ़ते ही? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे b1 क्रॉस b2 का परिमाण, क्योंकि शब्द लघुत्तम दूरी लिखा हुआ है ना। इसलिए इस वर्ड को पढ़ते ही आपके दिमाग में पहली झलक जो आएगी ना वो उसकी आएगी। पर ध्यान से देख लेना भैया, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर सेम है। इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं, पैरेलल हैं। और रेखाएं अगर समांतर हैं तो a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर बट्टे b वेक्टर का परिमाण, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना। इनका क्रॉस तो निकालोगे तो वैसे भी 0 आ जाएगा, है ना। देखते भी पता लग जाएगा कि समांतर ही है रेखाएं, नहीं देखते पता लगा तो क्रॉस निकालोगे तब पता लग जाएगा कि रेखाएं समांतर ही है। ठीक है, चलो अपन अपना काम करते हैं। मेरे को दो बातें चाहिए, एक तो a2 माइनस a1 चाहिए और एक b वेक्टर चाहिए। b वेक्टर तो मुझे सवाल में देखते ही पता लग गया, अलग से कुछ नहीं करना, सिर्फ a2 माइनस a1 निकाल लेना है। a2 माइनस a1 का मतलब हो गया चाहे तो इसमें से ये घटा दो और चाहे इसमें से ये घटा दो, कोई सा भी घटा दो, क्योंकि अंतिम परिणाम तो मोड लगा के प्लस का बनाना है, वो तो अपन बाद में बना लेंगे। 3i में से i गया तो 2i बच गया, 3j में से 2j गया तो 1j बच गया, माइनस का 5k और प्लस का 4k, माइनस का k कैप बढ़ गया। ठीक है, अब क्या चाहिए? अब चाहिए आपको a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए b वेक्टर के साथ। निकाल लो भैया, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए तो ijk, a2 माइनस a1 ये पड़ा वेक्टर, b ये पड़ा, 2 3 और 6, कर लो क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आएगा रिजल्ट देख लीजिएगा, ये आएगा 6 प्लस 3 9 i कैप, 12
प्लस 2 माइनस का 14 जे कैप, और फाइनली के कैप के साथ क्या आएगा, 6 में से गया 2 तो 4 के कैप। ये आपका A2 माइनस A1 क्रॉस बी आ गया, इसका खुद का भी मॉडुलस चाहिए तो इसका भी मॉडुलस निकाल के रख लो। A2 माइनस A1 क्रॉस बी का मॉडुलस ये निकालो, इसका मॉडुलस 9 का 81 हो गया, 14 का वर्ग हो जाएगा 196 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, इसका वर्ग सरल कर लीजिए कितना आएगा ये टोटल कितना बन जाएगा 196, तो ये हो गया, और 100 में कितना कम रह गया देख लो, 100 में मेरे अंदाज कितना कम रह गया, 3 कम रह गया क्या, तो 4 और 3 7 कम हो गए 200 में से 293 300 में से सॉरी, तो 293 आ जाएगा ये। ठीक है, ये बी वेक्टर का मॉडुलस और चाहिए, ये आपका बी वेक्टर है, इसका मॉडुलस और निकाल लो। बी वेक्टर का मॉडुलस कितना आएगा, इसका हो जाएगा 36, इसका हो जाएगा 4, 36 और 4 40, 40 में 9 जोड़ दिया 49, 49 का वर्गमूल कर देंगे आ जाएगा 7। अब आपको डिस्टेंस लिख देनी है, दूरी लिख देनी। दूरी का सूत्र क्या होता है ये वाली वैल्यू बट्टे बी का मापांक, तो रूट 293 में किसका भाग लगा देंगे अपन, 7 का भाग लगा देंगे, इतनी इकाई इतनी यूनिट क्या आ जाएगी आपकी दूरी आ जाएगी। ठीक है, ये सवाल था दो समांतर रेखाओं के मध्य की हम क्या निकाल रहे हैं, यहां पे दूरी निकाल रहे हैं। दो टॉपिक आज अपन ने पढ़े। पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी ज्ञात करना, जहां हमने ऐसी दो रेखाओं के मध्य की दूरी निकालना सीखा जो दोनों रेखाएं आपस में काटती भी नहीं है, आपस में समांतर भी नहीं होती है, अलग अलग तलों में स्थित होती हैं, विषमतलीय रेखाएं कहलाती हैं। उनके मध्य की लघुत्तम दूरी वह दूरी होती है जो दोनों रेखाओं पर लंबवत नापी जाती है। दूरी का सूत्र हमने निकाला A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टे B1 क्रॉस B2 का परिमाण, जो कि व्यक्त करता है किसको, A2 माइनस A1 के B1 क्रॉस B2 पर प्रक्षेप को, प्रोजेक्शन को। ठीक है, और उसके बाद अपन ने उसके 3-4 सवाल किए। लास्ट जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था वो था दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी निकालना। दो समांतर रेखाएं आपको देखते ही पता लग जाएंगी कि पैरेलल हैं। कैसे पता लगेगी, ये जो पैरेलल वेक्टर होता है ना ये सेम आएगा, अगर सेम भी नहीं आए तो समान अनुपात में आएगा। यहां 2 यहां 3 यहां 6 लिखा हुआ ना, इसकी बजाय यहां 4 यहां 6 और यहां 12 भी लिखा हुआ मिल सकता है, डबल डबल करके मिल जाएगा, मतलब कुछ कॉमन लोगे तो सेम बन जाएगा। अल्टीमेटली दोनों के दोनों वेक्टर सेम बन जाएंगे, या तो एग्जैक्टली सेम दिए जाएंगे या तो उनका अनुपात क्या होगा, समान होगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों के दोनों जो लाइंस है वो कैसी हैं, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल लाइन आपने प्राप्त की, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको दोनों बिंदुओं के मध्य की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। A2 माइनस A1 वाला वेक्टर निकालना है, बी वेक्टर दोनों में ऑब्वियसली सेम ही मिलेगा, नहीं है तो सेम बना लिया जाएगा। उसका मॉडुलस निकालना है और क्रॉस निकाल के उस मॉडुलस का A2 माइनस A1 क्रॉस बी के मॉडुलस में क्या लगाना है, भाग लगाना है। आपको दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी मिल जाएगी। लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम इंपॉर्टेंट है, पहले वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसका मेरे हिसाब से केवल सूत्र पूछ ले आपसे तो पूछ ले, सूत्र में याद रखना यहां कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस। हो सकता है केवल फॉर्मूला पूछ ले, बाकी इसका प्रश्न मैंने नहीं देखा किसी एग्जाम में आता है, आता भी है तो निकालने के बहुत सारे और भी तरीके हैं, पढ़ लेंगे अपन और भी, है ना। एक क्लास अपन और करेंगे 3D की अभी, क्योंकि चूंकि आज लाइव क्लास कनेक्ट नहीं हुई, रिकॉर्डेड की फॉर्म में मिल रही है, तो उस एक क्लास को अपन लाइव और करेंगे कल। ठीक है, चलो आज के लिए बाय बाय।